वेलकम बैक स्टूडेंट। आज के जो लेक्चर है उसमें हम लोग कल जो पढ़े थे उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। और कल की बात अगर मैं करूं या पिछले एपिसोड की बात करूं मैं, तो आप लोगों को याद होगा कि उसमें हम लोग सिंथेटिक फाइबर एक चैप्टर था लेसन 3, उसकी शुरुआत किए थे। और उस सिंथेटिक फाइबर में हम लोगों ने सिंथेटिक फाइबर क्या है ये पढ़ा था। फिर सिंथेटिक फाइबर किस किस टाइप के होते हैं, तो आपने देखा था 4 टाइप के होते हैं, जिसमें नायलॉन था। और उससे और पहले की बात करें हम लोग, ठीक है, तो नायलॉन से पहले हमारे पास एक क्या था, आप बात करेंगे तो ठीक है, तो रेयॉन है, नायलॉन है, पॉलिस्टर है, एक्रिलिक है, यही था। तो हम लोगों ने रेयॉन और नायलॉन को पढ़ लिया था, कैसे तैयार किए जाते हैं, उनका यूजेस क्या है। आज हम लोगों को पॉलिस्टर से शुरुआत करनी है, फिर इसके बाद एक्रिलिक पढ़ना है, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर पढ़ेंगे। ठीक है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उनके पास, यही 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है कि स्ट्रेंथ, वाटर रेजिस्टेंस, रिंकल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंट टू मॉथ। फिर हम लोगों को आगे क्या पढ़ना है, डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर के डिसएडवांटेज क्या है। ठीक है, आइए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं पॉलिस्टर से। ठीक है, पॉलिस्टर क्या है भाई, तो एक टाइप का यह भी क्या है, सिंथेटिक फाइबर है। ठीक है, हम लोग सिंथेटिक फाइबर पढ़ ही रहे हैं, तो ये सिंथेटिक फाइबर है। अच्छा, अब आता है सिंथेटिक फाइबर में भी हम लोगों ने देखा था कि जो रेयान होता है उसका जो सोर्स है वो वुड पल्प होता है, फिर उसी में हम लोग डिफरेंट प्रोसेस लगाकर बनाते हैं। फिर नायलॉन की बात करें तो नायलॉन हम लोगों का पेट्रोकेमिकल से मिलता है। तो ठीक वैसे ही हम लोग बात करेंगे कि पॉलिस्टर हमको कहाँ से मिलता है, तो पॉलिस्टर भी हमको पेट्रोकेमिकल से ही मिलता है। ठीक है, और इसका जो प्रॉपर्टीज है वो बिल्कुल बहुत सारा सिमिलर है एक नायलॉन के जैसा। ठीक है, और इसके बाद जब नायलॉन की बात हम लोग कर लेंगे तो यह भी बहुत स्ट्रांग होगा, इलास्टिक होगा, लॉन्ग लास्टिंग होगा, बहुत दिनों में फटेगा, यानी कपड़ा इसका बहुत दिन तक चलेगा। ठीक है, अच्छा, जो फाइबर फैब्रिक पॉलिस्टर से बनेगा उसमें रिंकल रेजिस्टेंस भी होंगे, बहुत आसानी से ये सूख जाएगा क्योंकि वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बहुत कम होता है इसमें। ठीक है, अब इसके बाद आता है कि इनके जो क्लॉथ बनाए जाते हैं, ठीक है, वो इन्हीं वजह से बहुत पॉपुलर हो जाते हैं कि वो बहुत दिन के बाद फटता है, बहुत जल्दी सूख जाता है। ये सारी प्रोसेस के वजह, प्रॉपर्टी की वजह से ये बहुत पॉपुलर है। ये भी बहुत कह सकते हैं इनफ्लेमेबल है, यानी इनके क्लॉथ को पहन के हीट के पास आपको जाना नहीं है, किचन काम नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद पॉलिस्टर में हम लोग बात कर सकते हैं जो कॉमन जो 2 पॉलिस्टर हैं, एक डेक्रॉन है और एक टेरिलीन है। डेक्रॉन और टेरिलीन, डेक्रॉन DACRON डेक्रॉन, टेरिलीन TERYLEN। बात समझ में आ रही है, ये है हमारे पास पॉलिस्टर बात। ठीक है, अब इसके बाद पॉलिस्टर में हम लोग इसका यूजेज पढ़ेंगे। जब पॉलिस्टर का इंट्रोडक्शन हो गया कि पॉलिस्टर कहाँ से मिलता है, क्या है पॉलिस्टर, तो इसका यूजेज है। तो सबसे पहला यूज तो सबको पता है कि पॉलिस्टर का यूज क्या करेंगे, क्लॉथ बनाने में करेंगे। ठीक है, अब कैसे क्लॉथ बनाए जाते हैं, तो ट्राउजर समझते होंगे जिसको पैंट, फुल पैंट के नाम से आप लोग पुकारते हैं, शर्ट और भी बहुत सारे ड्रेसेस के क्लॉथ होते हैं पॉलिस्टर के। ठीक है, पॉलिस्टर में जब हम लोग क्या मिला देते हैं, ऊल मिला देते हैं, तो इसको पॉली ऊल और टेरी ऊल कहते हैं। पॉलिस्टर के साथ ऊल मिलाया जाता है तो वो पॉली ऊल बन जाता है, एक टेरी ऊल। ब्लेंडेड फैब्रिक्स हो गया, उससे एक अलग टाइप के कपड़ा बना लेते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है पॉलिस्टर के साथ जब कॉटन मिला दिया जाता है तो उसको पॉलीकॉट या टेरी कॉट कहते हैं। यह भी जब एक ब्लेंडेड फैब्रिक्स हो गया, मतलब मिक्स हो गया, तो इससे भी एक दूसरे टाइप के हम लोग क्लॉथ बना लेंगे जो थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी हो सकता है क्योंकि इसमें कॉटन भी मिक्स हो गया। बात समझ में आ रहा है। अब इसके वजह से ये जो ब्लेंडेड रूप इनके देखे जा रहे हैं, इसके वजह से आज के लाइफ में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। ठीक है, पॉलीवूल का प्रयोग करते हैं विंटर सीजन के वार्म क्लॉथ बनाने के लिए, जबकि पॉलीकॉट का यूज करते हैं समर क्लॉथ बनाने के लिए। ठीक है, क्योंकि उसमें कॉटन मिक्स है और इसमें वूल मिक्स है। ठीक, अब बात आती है कि पॉलिस्टर जो होता है उसका यूज करते हैं सेल बोट जो होता है, नाव जो होती है जिसमें क्लॉथ लगी रहती है, उससे क्लॉथ कपड़े जो होते हैं उसको भी बनाने के लिए।
क्योंकि वो बहुत मजबूत होगा पॉलिस्टर का, हवा का प्रेशर जब लगेगा तो फटेगा नहीं, और उसके प्रेशर से सेल बोट वही होते हैं जो हवा के प्रेशर से खुद मूव करते हैं ना, ठीक है। इसके बाद कन्वेयर बेल्ट भी कह सकते हैं, जो गाड़ियों में बेल्ट, सेफ्टी बेल्ट पहनते हैं ड्राइवर लोग या उसमें बैठे हुए पैसेंजर्स होते हैं, तो उसके बेल्ट भी इसके बनाए जाते हैं पॉलिस्टर के, ठीक है। फिर एक स्पेशल टाइप के भी पॉलिस्टर होता है जिसका बॉटल बनाया जाता है, जार्स बनाया जाता है, ठीक है, फिल्म बनाया जाता है, एक पारदर्शी लेयर बनाई जाती है। ऐसे पॉलिस्टर को पेट कहा जाता है, बगल में मैं लिखा भी हूँ PET, पेट, ठीक है। ये ट्रांसपेरेंट होता है और लाइट वेट होता है, फैब्रिक या प्लास्टिक कह सकते हैं, ये प्लास्टिक का रूप। इसके हम बहुत सारा जार्स वगैरह देखते हैं, अपने घरों में भी रहता है, जो रेफ्रिजरेटर वगैरह में या घरों में रेफ्रिजरेटर में वाटर रखने के लिए या घर में स्पाइसेज रखने के लिए जो बॉटल वाइट वाइट टाइप का यूज किए जाते हैं वो पेट ही के होते हैं। आप जो पेट बॉटल्स होंगे उनके बॉटम में जब देखेंगे कि है कि नहीं, ऐसे पलट के अगर आप देखते हैं तो उसमें आपको स्पष्ट लिखा हुआ दिखेगा PET, तो आप समझ जाएंगे कि ये पॉलिस्टर का बना हुआ है, जो स्पेशल टाइप का एक पॉलिस्टर्स होते हैं, ठीक है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे इस टाइप के कलर में बिल्कुल ये रहते हैं, ठीक है ना। ऐसा तो हम लोग बहुत सारा यूज करते हैं, अब तो बहुत बॉटल ऐसे आ रहे हैं, तो ये पेट का बना हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद जो जितने भी फाइबर्स हैं, प्लास्टिक और पॉलिस्टर, ठीक, या पॉलीमर, सब के सब फाइबर्स या प्लास्टिक वो सब के सब क्या में जाएंगे, पॉलीमर में जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके मोनोमर को एक साथ मिला मिला करके बनाया जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अलग अलग टाइप के फाइबर या प्लास्टिक अलग अलग टाइप के मोनोमर से बनाए जाते हैं। मोनोमर को एक साथ कंबाइन किया जाता है स्पेशल तरीके से, और उससे हमारे पास एक प्लास्टिक बन जाता है, पॉलीमर बन जाता है, या डिफरेंट टाइप के हमारे पास फाइबर बन जाता है, ठीक है। जैसे नाइलॉन पॉलीमर जो होता है, अब ये जो पॉलीमर बनाए जाते हैं तो जो मोनोमर को ऐड किया जाता है, तो आप जैसे देखते होंगे दो लीड को एक साथ ऐड करने के लिए क्या यूज करते हैं, तो आप लोग को बताएंगे कि सीमेंट यूज करते हैं, बालू मिक्स करके, मतलब मुख्य रूप से उसमें सीमेंट रिस्पॉन्सिबल है एक दूसरे को ऐड करने के लिए। ठीक ऐसे ही दो मोनोमर को एक साथ ऐड करने के लिए कुछ बॉन्ड्स होते हैं, केमिस्ट्री की भाषा में हम लोग जो पढ़ेंगे साइंस की भाषा में, तो दो मोनोमर को एक साथ ज्वाइंट करने के लिए ऐसे क्या चीज का यूज होगा, एक बॉन्ड का यूज होगा। जिस बॉन्ड को यूज होता है वो दो बॉन्ड होते हैं, या तो एमाइड बॉन्ड होता है या तो फिर एस्टर बॉन्ड होता है। कौन से बॉन्ड की बात में क्या, एमाइड बॉन्ड या एस्टर बॉन्ड, ठीक है ना। एमाइड बॉन्ड बोलेंगे या एस्टर बॉन्ड बोलेंगे, ठीक। अब कहेंगे ये क्या होता है, तो इसको बताना अगर मैं लगूं तो आप लोगों को भी नहीं समझ में आएगा, इसलिए सिर्फ आप इतना ही जो जान लीजिए कि दो मोनोमर को आपको एक साथ जोड़ना है। जाहिर सी बात है, दो अलग अलग चीजों को एक साथ जोड़ेंगे तो उसको चिपकाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए ना, तो हम लोग तो इधर डेली लाइफ में चिपकाने के लिए गम वगैरह का यूज कर लेते हैं, या जैसा ब्रिक्स वगैरह के बारे में बताया, बट ऐसा वहाँ नहीं है। वहाँ केमिस्ट्री में एक बॉन्डिंग चलती है, क्यों, आपस में दो मोनोमर एक साथ जुड़ेंगे तो उस बॉन्डिंग में एक बॉन्ड क्या है, एमाइड बॉन्ड है या एस्टर बॉन्ड है। ये आप लोग जब हायर क्लासेज में जाएंगे तो इसको आप स्पष्ट रूप से पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके बाद आता है स्टूडेंट्स कि जब इतना आप लोग जान जाते हैं तो फिर हम लोग उनके एमाइड बॉन्ड और एस्टर बॉन्ड की जो बनते हैं तो उसके टेक्सचर अलग अलग हो जाते हैं, और उसके अलग अलग टेक्सचर के बेस पे अलग अलग टाइप के क्लास बनाए जाते हैं उनके प्रॉपर्टीज से, ठीक है। इसके बाद जब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट का, तो नेक्स्ट आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, क्या है स्टूडेंट, नेक्स्ट है एक्रिलिक। क्या, ये भी एक टाइप का क्या है, फाइबर है। एक्रिलिक अगर हम लोग कहेंगे तो ये जस्ट लाइक ऊल जैसा दिखेगा, यानी ऊल का ही एक रिप्लेसमेंट है ये आज के दौर में। बहुत स्ट्रांग होता है, वार्म होता है, और बहुत लंबे टाइम तक चलेगा। जो भी नेचुरल सिंथेटिक फाइबर होगा वो लॉन्ग लास्टिंग होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद स्टूडेंट ये जो होता है श्रिंक भी नहीं करता वॉशिंग में, यानी वॉश अगर करते हैं उसको तो उसमें रिंकल नहीं बनता, श्रिंकनेस नहीं आती, वो सिकुड़ता नहीं है, ठीक है ना। इसके क्या क्या चीज बनाए जा सकते हैं अगर यूजेस के रूप में देखें, पहली चीज एक और फायदा इसमें है
कि इसमें जैसे हम लोग वूल के क्लास को बहुत दिनों तक बॉक्स में बंद करके रख देते हैं क्योंकि सीजनल यूज करते हैं उसको, तो उसमें मॉथ लग जाता है, तो ये मॉथ रेजिस्टेंस होता है एक्रिलिक। एक्रिलिक में मॉथ नहीं लगते, यानी कीड़े जो पैदा होते हैं वूल के क्लॉथ्स में जो हमको दिखते नहीं है बट हो जाते हैं, वो एक्रिलिक के क्लॉथ्स में नहीं होता है। ठीक है, अब बात आती है एक्रिलिक का यूजेस के रूप में। तो सबसे पहला जब सब्स्टिट्यूट है वूल का, तो जाहिर सी बात है वूल का जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं वही एक्रिलिक के भी बनाएंगे। तो वूल के क्या क्या बनाते हैं, वूल के हम लोग शाल बनाते हैं, स्वेटर बनाते हैं, मफलर बनाते हैं, तो एक्रिलिक के भी यही सारी चीजें बनाएंगे क्योंकि उनका ये सब्स्टिट्यूट है। ठीक है ना। अच्छा, और क्या बनाया जा सकता है, तो कारपेट बना सकते हैं, और क्या बना सकते हैं, स्पोर्ट्स वियर, यानी स्पोर्ट्स के भी क्लास एक्रिलिक का बनाया जाता है। ठीक, इसके बाद में अगला टॉपिक क्या लिख रखा हूँ स्टूडेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर में हम लोग क्या देख रहे हैं, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि बहुत मजबूत होगा। सिंथेटिक फाइबर जो भी होगा वो नेचुरल के रिस्पेक्ट में बहुत मजबूत होगा। वाटर रेजिस्टेंस होगा। वाटर रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि जब इसको हम लोग वाटर में भिगोएंगे तो ये बहुत कम एब्जॉर्ब करेगा वाटर को। ठीक है, इसके बाद हम लोग रिंकल रेजिस्टेंस की बात करेंगे। रिंकल रेजिस्टेंस का मतलब जैसे आप क्लॉथ को जब धुलते हैं, वॉशिंग करते हैं, तो आप देखते होंगे उसमें बहुत सारे रिंकल्स आ जाती है, जो कॉटन क्लॉथ में सबसे ज्यादा होता है और उसमें खूब आयरन करनी पड़ती है। ठीक है, बट एक्रिलिक का बना हुआ अगर कोई क्लॉथ होगा या सिंथेटिक, मोटे मोटे तौर पर आप समझिए कि सिंथेटिक का बना हुआ होगा तो वो रिंकल रेजिस्टेंस होगा, बहुत कम उसमें रिंकल आएंगे अगर किसी में आता भी है तो। और अगर आता है तो इसका मतलब वूल या कॉटन उसमें मिक्स है। ठीक है ना। अगर उस बिल्कुल सिंथेटिक फाइबर का बना हुआ क्लॉथ है तो उसमें बिल्कुल रेजिस्टेंस नहीं के बराबर होती है। ठीक है, रिंकलनेस बहुत कम होता है। इसके बाद रेजिस्टेंट टू मॉथ, अभी बताया कि उसमें जो होता है मॉथ नहीं लगते हैं, यानी एक जर्म्स पैदा होता है जो क्लॉथ में जब स्टोर करके हम लोग रखते हैं लंबे टाइम तक, वो पैदा नहीं होता है। किस में, किस क्लॉथ में, किसके बने हुए होंगे, जो सिंथेटिक फाइबर्स के बने हुए होंगे, मॉथ रेजिस्टेंस भी होता है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स में आएगा। अब आता है डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। डिसएडवांटेज क्या है स्टूडेंट, मतलब इनके क्या नुकसान है। ये तो फायदा ना हो गया कि हम लोग को आयरन भी नहीं देना पड़ रहा है, तो नुकसान ये है कि सबसे पहले चीज ये हाईली इंफ्लेमेबल होते हैं। तो जब हाईली इंफ्लेमेबल होते हैं तो किचन में इनको पहन के नहीं जाना चाहिए इनके क्लास के। दूसरा ये है कि जब हम लोग बहुत हीट प्लेस पर भी रहेंगे तो इनके क्लास बहुत मुलायम हो जाते हैं और ज़्यादा हीट देंगे तो हमारे बॉडी में ही चिपक जाते हैं। इसमें एक नुकसान ये है कि मान लो किसी कारणवश अनलकी कोई आदमी ने आग कर लेता है, ठीक है, वो बर्न होने लगता है और वो किसका क्लास पहना हुआ है, सिंथेटिक फाइबर का क्लास पहना हुआ है। तो सिंथेटिक फाइबर का क्लास में ये है कि वो क्लास जल के बाहर राख नहीं बनते हैं बल्कि वो उनके बॉडी में चिपक जाएंगे, जस्ट लाइक प्लास्टिक जैसे चिपकता है। तो ये भी एक नुकसान है। ठीक है, अच्छा, और नुकसान की अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो और नुकसान भी ये है स्टूडेंट्स की सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं बहुत गर्मी हम लोगों को फील होता है सिंथेटिक फाइबर के क्लास पहनने से, क्योंकि उसमें जो सिंथेटिक फाइबर के क्लास जो बनाए जाते हैं उनमें पोर्स, टीनी होल्स बहुत कम होते हैं। जब टीनी होल्स बहुत कम होते हैं तो क्या होता है, जो हमारी बॉडी में स्वेटिंग होती है वो बाहर वेपर बन के नहीं निकल पाता। जब नहीं निकल पाएगा तो हमारे बॉडी के अंदर ही हमको बहुत फील होगा, बहुत गर्मी महसूस होगी, क्योंकि ऊपर से एक हमारे पास क्लास का लेयर बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ये हमारे पास डिसएडवांटेज है किसका, सिंथेटिक फाइबर का। बात समझ में आ रही होगी। तो बस स्टूडेंट्स आज जितने ही हम पढ़ेंगे, क्योंकि आज मैं जो आप लोगों को पढ़ाया ये 2 लेक्चर मिला करके आप लोगों को फाइबर्स के बारे में कंप्लीट करा दिया। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर आप लोग पढ़ लिए जो आपके सिलेबस में है। इसके बाद मैं नेक्स्ट जब लेक्चर लेकर के आप लोगों के लिए आऊँगा तो उसमें मैं आप लोगों को प्लास्टिक पढ़ाऊँगा, जो हम डेली लाइफ में प्लास्टिक यूज़ करते हैं वो क्या क्या है। प्लास्टिक के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो बस आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप होता है स्टूडेंट्स, और इन बातों को आप स्पेशल ध्यान देंगे। जो जो मैं टॉपिक नोट करता हूँ आपके बुक में वही बातें रहती हैं, आपको वो चीज़ें बस अगर लर्न हो जाता है तो समझिए कि आपको अपनी जो चैप्टर है वो आप कंप्लीट समझ गए, और उससे रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा बहुत आसानी से आप उसका रिप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बस आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप होता है। ओके, थैंक्स।